सो हम लोगों ने अभी रिसेंट जो एक्टिविटी देखी, सोलर एक्टिविटीज़, पूरे आधी दुनिया में अरोला लाइट दिखी। और ये हम जब 4 साल पहले कहते थे कि आने वाले समय में ऐसा होगा, तब लोग नहीं समझ पाते थे, सोचते थे सोलर फ्लेयर है क्या, है ना। उस क्वेश्चन से 4 साल बाद इतनी एक्सेप्टेबिलिटी है कि लोग देख रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं। एक्स क्लास की फेयर थी, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड नहीं था, उसके बाद भी अरोरा लाइट पूरे दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में दिखाई दी, इंक्लूडिंग लद्दाख। बॉम्बे में भी वीडियो आ रही है, बट आई एम नॉट कंफर्म कि वो बॉम्बे की रियल वीडियो है कि नहीं, लेकिन लद्दाख तक तो कंफर्म है कि लद्दाख तक ये दिख गई। और जब ये इंडिया के मिडिल में जब कभी दिखाई दे गई तो हम इवेंट के बिल्कुल पास पहुंच चुके होंगे। एक्स क्लास की फेयर थी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मैग्नीट्यूड की नहीं थी, फिर भी इतनी ज़्यादा लाइट इसलिए दिखाई दी कि मैग्नेटिक स्फीयर बहुत कम हो चुकी है। अगर मैग्नेटोस्फीयर ज़्यादा होता तो इसके दूसरे इफेक्ट होते। आमतौर पे लोग कहते हैं कि अगर मैग्नेटोस्फीयर इतना कम है तो पोलर शिफ्ट होने के हम पास आने जा रहे हैं। सो व्हाट आई वांटेड टू से कि हम उस मोमेंट के पास आते जा रहे हैं जिसके लिए हमने अब तक तैयारी की थी। अब तैयारी का ये लास्ट फेज है, और ये लास्ट फेज में ये डायनामिक है। ये एक तरह से एग्ज़ाम है, मतलब हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि एग्ज़ाम है या महाभारत है, कुछ भी शब्द हम यूज़ करें, दोनों का अर्थ एक ही है। महाभारत एक युद्ध है, युद्ध जीता जाएगा ये बताया जा सकता है, लेकिन युद्ध में कौन कौन धाराशायी होंगे ये कोई नहीं बता सकता। अभिमन्यु जाएगा कि नहीं जाएगा कोई नहीं बता सकता था। सेम वे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में तैयारी तो कर ली, लेकिन क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और हमारा रिजल्ट कैसा आएगा ये भी कई बातों पे डिपेंड करता है, स्पेशली जब ये सारी कुछ चीज़ें डायनामिक हों। एक फिक्स पेपर नहीं है, क्योंकि धरती की चेतना के हिसाब से बहुत सारे लोग अलग अलग चेतना के स्तर पे हैं, और उन सब के लिए यहाँ पर एक इवेंट या एक घटना होने वाली है। तो उस घटना के लिए जिसके लिए हमने तैयार किया कर रहे थे अपने आप को, अब उसके पास आते जा रहे हैं। सो अगेन हमारे पास एक टाइम है, जो थोड़ा सा टाइम मिलता है, ग्रेस मिलती है। इस ग्रेस में एनालाइज करें कि क्या हमारी तैयारी सफिशिएंट है। आमतौर पे मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन लोग समझ नहीं पाते। सुमित जी ने अभी टेलीग्राम ग्रुप में लिखा कुछ इससे मिलता जुलता कि आपके पुराने जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके बियॉन्ड जाना है। तो कौन कौन उसके बियॉन्ड जाने के रेडी हैं? सब आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। ऐसे ही अगर मैं आज भी पूछूं कि कौन से लोग रेडी हैं नेक्स्ट डायमेंशन में जाने के लिए, आई एम रेडी, आई एम रेडी। नो, क्वेश्चन ये नहीं है कि आप जाना चाहते हो, कौन कौन जाना चाहता है और जाने के लिए अपनी तैयारी के लिए रेडी बोल रहा है। नो, आर यू रेडी टू अडॉप्ट दीज फ्रीक्वेंसीज? क्या आप इस प्रेम की एनर्जीज को धारण करने के लिए सक्षम हो? क्या जो नई एनर्जीज हैं उसके लिए आप समाधि क्या होती है? मेरे साथ एक ने गुरु जी से कहा कि मैं बहुत समय से साधना कर रहा हूँ और मुझे समाधि नहीं होती, तो मुझे समाधि का अनुभव आप करा दीजिए, अदरवाइज तो मेरा डिसअपॉइंट होकर कभी छोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा मैं आज अनुभव करा सकता हूँ। समाधि ऐसे ही है जैसे 440 वोल्ट की करंट, अगर तैयार नहीं है तो पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। सेम वे एनर्जीज हैं, उनको धारण करने की क्षमता अगर हमारी नहीं होगी तो सिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो क्या हम तैयार हैं, ये क्वेश्चन होता है, लेकिन इसके बदले आंसर आता है यस आई एम रेडी, आई एम रेडी। तैयारी क्या है? तो तैयारी है 18 कार्ड के पास जाना। जब ये इवेंट स्टार्ट हुए थे, जिसको हम असेंशन बोलते हैं, इसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज थी। आज से 10 साल पहले, 10 साल पहले ये लगता था कि बहुत कुछ थोड़े से लोग पिछली 2 बार की साइकिल की तरह इसको असेंड कर पाएंगे। देन टाइमलाइन ऑप्टिमाइज होती गई, जो हमारा उद्देश्य था। अब पूरी पृथ्वी के लोग हो सकते हैं, पोटेंशियली हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हर एक को अपने लिए तैयार होना होगा। जो तैयार हो जाएगा वो हो जाएगा। अब यहाँ से पोर्टल खुल चुके हैं, जो भी उस तरफ जाना है चाहे जा सकता है, लेकिन जाने के लिए उस एनर्जी को धारण करने की क्षमता हर एक को इंडिविजुअल विकसित करनी पड़ेगी। और यही जब ये क्वेश्चन है तो ये पूछा जाता है कि आप रेडी हो, तो ये रेडीनेस हर एक को अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि हम तैयारी को कैसे नाप सकते हैं।
जैसे जब मैंने 18 कार्ड वाली वीडियो शेयर की कि हमारी तैयारी का एक हिस्सा है कि हम 18 कार्ड तक पहुंच जाएं, तब हम उस तरफ आसानी से जा सकते हैं। तो रिप्लाई थे लोगों के, मुझे पर्सनल भी रिप्लाई इस तरह आए कि मैंने नॉन वेजिटेरियन खाना खाना छोड़ दिया है, लेकिन मैं अपने परिवार वालों को बताता हूँ कि नॉन वेजिटेरियन छोड़ दो, तो वो मुझे कमेंट करते हैं मेरी परिवार से विरक्ति हो गई है और मैं एलिजिबल हूँ, 18 कार्ड मैंने पार कर लिया। दैट इज़ नॉट 18 कार्ड। ये 18 कार्ड तो अभी सोचा भी नहीं, अभी तो आप द्वंद्व से पार नहीं हुए। फर्स्ट लेवल इज यू हैव टू क्रॉस द 12th कार्ड, जिसमें ड्युअलिटी खत्म हो, जो आपने अब तक सीखा था वो उल्टा दिखना शुरू हो। वो ही अभी नहीं दिखना शुरू हुआ, लेकिन सेल्फ एनालिसिस ऐसे हो जाता है कि अब परिवार से मान लो अगर नहीं उतना अच्छा हारमोनी है, इसका मतलब नहीं कि आपकी विरक्ति हो गई, नॉट एट ऑल। परिवार से अर्जुन को इतना लगाव हो पितामह भीष्म की तरह, और तब वो युद्ध में से बाहर निकल पाए, दैट इज 18 कार्ड। बनती नहीं है सास ससुर की, और आप सोचते रहो कि मैं तो दुनिया में कुछ मुझे लेना देना नहीं है, मैं यहाँ से पार होना चाहता हूँ, यहाँ पे सारे दुख हैं, दैट इज नॉट 18 कार्ड। और हम सबको अब यहाँ से गीता असली समझनी पड़ेगी, गीता याद करनी पड़ेगी। 18th कार्ड से पहले की स्थिति हम सबकी है। हम में से कोई 18 कार्ड इस रियली इतना डिफिकल्ट है कि अर्जुन जैसे वीर के भी हाथ कांपते हैं। वीरता का मतलब ये नहीं है कि किसी को मारने की क्षमता या युद्ध करने की क्षमता। असली वीरता है स्पिरिचुअलिटी में अपने कदम बढ़ाने की क्षमता। पूरी मैट्रिक्स एक तरफ, पूरी दुनियादारी एक तरफ चलती रहे और उसके अपोजिट चलने की क्षमता। ये साहस नहीं कर पाते लोग। ये साहस जिसमें होता है वो 18 कार्ड कर पाएगा। 18 कार्ड के लिए इतनी वीरता की जरूरत है, भागने वाला नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग घर से भाग के, हरिद्वार के में पूरी कॉलोनी है, वहां पे आपको 2-3 हजार मॉन्क्स मिलेंगे चिलम लगाते हुए, घर से भागे हुए हैं। वो भी सोचते हैं विरक्त है। ये विरक्ति नहीं है, ये 18 कार्ड नहीं है। 18 कार्ड अर्जुन का साहस है, और अर्जुन के साहस से पहले का जो स्टेप है दैट इज, वहां पे गीता स्टार्ट होती है। अर्जुन 18 कार्ड पार नहीं कर सकता अगर उसको गीता की टीचिंग नहीं होगी। हम में से कोई 18 कार्ड पार नहीं कर सकता अगर उसको गीता के कुछ स्टेप समझ में नहीं आएंगे। पहले स्टेप में सबका हाथ कांप जाएगा। अगर हाथ नहीं कांपा और आ गया कि हमारी तो विरक्ति हो गई, हमने तो नॉन वेजिटेरियन, हम खाना खाते हैं, हमने प्याज लहसुन छोड़ दिया, दैट इज नथिंग। इस डायमेंशन में जो कुछ भी है ये सब कुछ नया है। पुराना सारा जो अब तक था वो यूजफुल था या नहीं यूजफुल था, मैनिपुलेटिव था या काम का था, वो सारा यहाँ तक था। यहाँ से नई डायरेक्शन है। इसको जो भी अभी तक यूं देखता रहेगा, मुड़ के पीछे मुड़ के देखता रहेगा और आगे चलने की कोशिश करेगा, उसकी स्पीड बहुत ही कम होगी। वो उस स्पीड से नहीं चल सकता। समय के ऊपर भी थोड़ा सा बोलता हूँ। जैसे मैंने अभी इसके ऊपर, वो कविता मुझे बहुत पसंद थी, विगत का ताप कम हो रहा है सबको सूचित हो, दिवस क्षण में बदल रहा है सबको सूचित हो, समय फास्ट होता जा रहा है। जो मैं हमेशा कहता था कि आने वाले समय में एक्सपोनेंशियल हम लोग ग्रो करेंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रो करने का मतलब ही यही है कि इतनी स्पीड से ग्रो करेंगे कि समय पता नहीं लगेगा। एक्सपोनेंशियल ग्रो का जो कर्व होता है पहले बहुत स्लो चलता है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होता है, एक स्टेज पे आके उसकी डायरेक्शन बदलती है और इमीडिएटली वो वर्टिकल हो जाता है। दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हमारी जो साइंस भी बताती है, जो हमारा एटम है उसके न्यूक्लियस में और उसके बाहर जो सर्किल लगाते हैं उनके बीच का जो स्पेस है 99.8 टाइम 9 आता है, 99.99998 टाइम्स परसेंट एम्प्टी है, वॉइड है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और इतना डिफरेंस है, अगर उसको हम इसको माइक्रोस्कोप से देख सकें, जैसे पृथ्वी और सूरज की दूरी एटम के न्यूक्लियस में और उसके बाहर जो चक्कर लगाता है, इतना डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस ही समय को निर्धारित करता है। जितना डिस्टेंस थर्ड डायमेंशन की रियलिटी में ज़्यादा है, उतनी यहाँ पे स्पीड कम है। इस कम स्पीड से हम अभी तक जीते आए थे। हीलिंग स्लो होती थी, इवोल्यूशन स्लो होता था। बताया जाता था कि कई सदियाँ इस पेड़ पे जितने पत्ते हैं उतने पत्ते तक जीवन जिएंगे, तब कभी इवोल्यूशन हो सकता है, बिकॉज इट वाज सो स्लो।
नेक्स्ट डायमेंशन में समय इससे फास्ट है और अब हम इससे फास्ट वाले समय में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अगर हम इसके जाने के समय में फास्ट तैयार हो रहे हैं और हम देख रहे हैं पुराने को, जबकि हमें चलना इधर की ओर है, तो हम उल्टा उल्टा देख के चल रहे हैं, इसलिए हमारी स्पीड कम है। इस स्पीड से आने वाले समय में दिक्कत आएगी। हमें अपनी स्पीड को रियली बढ़ाना पड़ेगा। अर्जुन की तरह अगर पहले लेवल पे हाथ कांप भी रहे हैं तो भी सबको ये पता होना चाहिए कि आप डिविनिटी आपके साथ है। आपके रथ में, फ्रंट में इस समय डिविनिटी का सपोर्ट है, जो चाहती है कि पूरी ह्यूमैनिटी असेंड करे, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स इससे जुड़ा हुआ है। सब ऊपर से देख रहे हैं कि ये हमारे बच्चे अब की बार कर पाएंगे कि नहीं, एंड दे आर सपोर्टिंग लाइक कृष्णा ने सपोर्ट किया था। डिविनिटी चाहे तो इसको आसान कर सकती है, ऐसा लोग सोचते हैं। क्यों इतना हमारे ऊपर लगा रखा है? भगवान चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, ऐसा लोग कहते हैं। भगवान चाहते तो पितामह भीष्म का भी वध कर देते। अगर वो ऐसा कर देते तो अर्जुन कभी ग्रो नहीं कर सकता था। हम सब अर्जुन के ग्रो करने के लिए डिविनिटी ने ये फैसिलिटीज़ बनाई हैं, या आप ये कह सकते हो कि आपने अपने आप ये फैसिलिटी बनाई है आपके हायर सेल्फ ने इस बार इस महाभारत को पार करने के लिए। अपने अंदर के द्वंद्व को, अपने अंदर के भीष्म को, अपने अंदर की ईगो को, और वो सारा सिस्टम जो आपने अभी तक बनाया था, उस सिस्टम से पार जाने के लिए आपने जो तैयारियां की थी या कर रहे हैं, वो सारी अब प्रैक्टिस में लाने का समय है। ये टाइमलाइन शिफ्ट हो रही है। टाइमलाइन शिफ्ट होने का मतलब क्या होता है? जैसे मंडेला इफेक्ट हुआ था। मंडेला इफेक्ट सबने सुना है कि दो ग्रुप के लोग अलग अलग तरीके से कहते थे कि नेल्सन मंडेला की डेथ कब हुई है, क्योंकि टाइमलाइन शिफ्ट हो गई थी। एक टाइमलाइन के लोग कहते थे कि इस समय डेथ हुई है, दूसरे टाइमलाइन के लोग कहते थे कि दूसरे समय डेथ हुई है। सेम वे इस समय जो टाइमलाइन शिफ्ट हो रही है, इसका असर ह्यूमैनिटी अपनी अपनी चेतना के हिसाब से अलग अलग देख पा रही है। जैसे अभी भी जो ये लाइट्स दिखाई दी, इसको बहुत सारे लोगों ने कहा ये हार्प के थ्रू जनरेट हुई है, वेयर एज ये प्राकृतिक इवेंट था। तो क्यों दो लोग इसको अलग अलग देख पा रहे हैं? क्योंकि दो अलग अलग चेतना के स्तर पे हैं। इस टॉपिक का इस समय डिस्कशन करने का महत्व ये है कि जैसे समय फास्ट होता जा रहा है, जब समय फास्ट होता जा रहा है तो हमारे मैनिफेस्टेशन फास्ट होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठे थे, उसका मैनिफेस्टेशन का जो समय है वो इतना फास्ट होता जा रहा है, देन ऑलमोस्ट स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। उस समय जो भी जिस तरह इस धरती पे देखेगा इवेंट को, वो उसकी रियलिटी बन जाएगी। जो इसको असेंशन की फॉर्म में देखेगा, प्रकृति का वरदान देखेगा और उसको समझ पाएगा कि ये उसके बेनिफिट के लिए हो रहा है, वो उसको इस फॉर्म में परसीव करेगा और ये उसकी रियलिटी बनेगी। वेयर एज जो इसको आज भी एक्टिविस्ट हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, NWO के अगेंस्ट जो एजेंडा चल रहा है, डार्क एजेंडा है, उसके नज़रिए से देखते हैं, एंटी सोर्स का डोमिनेशन हट चुका है। लेकिन पुरानी आदत, पुराने सो कॉल्ड अवेकनिंग ग्रुप और इसके एजेंडा में जो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे, वो अभी भी हर चीज़ को इसी नज़र से देखने की उनकी आदत है। इस आदत की वजह से वो इसमें भी डार्क देखते हैं। और जब हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं और हम इसको सिर्फ डार्क देख पा रहे हैं, बहुत डार्क देख पा रहे हैं, तो वो हमारी रियलिटी में कन्वर्ट होता जा रहा है। दैट इज़ अनदर पॉइंट कि हमें अपने हर विचारों को देखना है, हर विचारों का फोकस देखना है कि हमारा फोकस कितने परसेंट पुरानी एनर्जीज पे है, कितने परसेंट हमारा फोकस न्यू पृथ्वी पे है जो प्रकट होने जा रही है। इन दोनों को बैलेंस करना सबकी जिम्मेदारी है इस समय के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 12 कार्ड से 17 तक के स्टेप बहुत शॉर्ट में जो आप लोगों के काम में आएंगे। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग 12th के नीचे हैं अभी भी, इसलिए 12th कार्ड, और बहुत सारे लोग 18th को टच कर सकते हैं। इसके बीच के स्टेप 12th कार्ड में देखो, ये उल्टा लटका है, सिर्फ एक कार्ड में उल्टा लटका है। ये इस बात का साइन है कि इसको दुनिया का उल्टा दिखना शुरू हो गया है।
आपने वैक्सीन नहीं लगवाई पिछले समय में, इसका मतलब नहीं है कि आप उल्टे चलते हो, या आपका परिवार नॉन वेजिटेरियन फूड खाता है, आप वेजिटेरियन हो, आप फास्टिंग करते हो, ये उल्टा चलना नहीं है। पूरी दुनिया उल्टी दिखने लगे और जो आपकी स्पिरिचुअल और अभी तक की प्रैक्टिसेस थी उसमें भी दिखने लगे कि ये सारी प्रैक्टिसेस ह्यूमैनिटी को मुक्त करने में सक्षम नहीं हो पाई। दे वर देयर सदियों से, लेकिन वो मुक्त नहीं कर पाई थी। आप अपनी स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों वेल्थ को फेंक रहे हो, तब आप 12th कार्ड के पास हो। दोनों तरफ 6 हमारे चक्र हैं, पेड़ का तने दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ, इसमें 6 चक्र हैं, ठूंठ हैं। ये 6 चक्र हैं, लेकिन उनमें दबी हुई प्रवृत्तियां शांत हो चुकी हैं। तब आप इस कार्ड के बियॉन्ड हो, 12th कार्ड के पार जो हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग 12th के पास हैं, 12th को टच कर रहे हैं, और कुछ लोग 12th को पार कर चुके हैं। उल्टा देखना, और नहीं तो निसर्गदत्त महाराज जी का कभी भी कोई भी कोट आप पढ़ लो, वो आपको दिखाई देगा कि उल्टा होना क्या है। वो बताते हैं कि सारे बनाए हुए कॉन्सेप्ट आपके हैं, स्वर्ग नर्क कर्म इंक्लूडिंग गॉड, हर एक को अपनी प्रैक्टिसेस प्यारी हैं, और उन प्रैक्टिसेस से इतना लगाव है कि वो उसको छोड़ नहीं पाता। ये 12th कार्ड के बाद आप कर पाओगे। पैर ऊपर हो जाएंगे और आप उल्टा देखोगे, और तब भी मुस्कुराओगे, किसी कष्ट से नहीं, किसी दुख से नहीं, इस मुस्कुराहट के साथ कि हाँ मुझे समझ में आ गया। जब ये 12th कार्ड समझ में आने लगे तब जर्नी फास्ट होती है। तो 13 कार्ड डेथ है। डेथ का मतलब है कि जो उसको पता लग गया कि जो फिजिकल बॉडी है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और जो इसके हाथ में हल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, आप देखो इसका ये उल्टी तरफ है। हल का मुंह ज़्यादातर जब लोग हल चलाते हैं शायद दूसरी तरफ होता होगा। हाथ पांव उसके कटे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं, काम वो अभी भी, और सर भी कटा हुआ है। कबीरदास जी ने कहा था शीश काट के जो दरवाजे पे रखे वो इस घर के अंदर आने के एलिजिबल है। ये उसी लाइन को दूसरे शब्दों में बताया है। दोनों ने जो अपनी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और ईगो के सर कट गए, और ये समझ में आ गया कि मटेरियल है ये बॉडी भी, और जो 12th कार्ड में उसने उल्टा सीखा था उसी हिसाब से इसका हल उल्टा है। उसके सारे एक्शन जब उल्टे हो जाएं तब आप समझना कि 13 कार्ड पे आप आए हो। 14th कार्ड में बहुत ब्यूटीफुल लेडी है, उसके पंख निकल आए हैं, उड़ने को तैयार है। इसके हाथ में 2 कलश हैं, सोने का कलश और चांदी का कलश। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का परफेक्ट बैलेंस है। 12th कार्ड में उसके चक्र तो खुल गए, लेकिन एनर्जी अभी भी नीचे के चक्रों में है, एनर्जी ऊपर फ्लो नहीं करती कुंडलिनी। इस केस में मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बिल्कुल वो बैलेंस में आके जितनी वो अफोर्ड कर सकती है उतने बैलेंस से अपनी एनर्जी को ऊपर उठा रही हैं साधक या साधिका। और उसके पंख अब उड़ने को तैयार हैं, पांव अभी भी जमीन पे हैं, और जो फूल है वो फूल खिलने, अभी फूल की क्या कहते हैं, अभी फूल प्रकट नहीं हुआ, फूल के पहले का ये स्टेज है, फूल अभी प्रकट नहीं हुआ। हाँ, तो अभी फूल अभी नहीं खिल पाया, लेकिन इतना बैलेंस है एनर्जीज का, मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को वो कंट्रोल करके जितना ऊपर ले जा सकती है, जितना धारण कर सकती है, उतने पे काम कर रही है। ये मैंने अभी कहा था, ये हम कितनी एनर्जी धारण कर सकते हैं। एनर्जीज तो आ रही हैं, सूर्य की एनर्जी आ रही है, हमारी धारण करने की जब क्षमता नहीं होती तो आप देखो जो लोअर एनर्जीज के लोग हैं वो पुरानी धारणाओं को और सीमेंटेड कर देते हैं, और जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, और सीमेंटेड हो जाते हैं क्योंकि फ्लो नहीं होने देते। दैट इज 14th के जब हम पार निकल जाएंगे तब 15 कार्ड आएगा। बहुत ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसका कार्ड का नाम ही वैसे तो देखने में बड़ा गंदा सा लगता है, शैतान है। ये शैतान का मुंह है, लेकिन इसके सर पे आप देखो तो क्राउन चक्र जो उठ चुका है। एनर्जी जिसको पता है, मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज में दोनों नेकेड हैं, लेकिन दोनों चेन से बंधे हुए हैं। शैतान किसको कहते हैं? जो मैटर को प्रोड्यूस करता है, जो डिविनिटी को प्रोड्यूस करता है, सूक्ष्मता को प्रोड्यूस करता है, वो देवता है, दिव्य है वो।
इसका उल्टा जो मेटेरियलिस्टिक है, मैट्रिक्स है, माया है, ये शैतान है। रावण इसलिए शैतान था क्योंकि उसकी सोने की लंका थी, उसको मैटर में इंटरेस्ट था। पावरफुल बहुत था लेकिन मैटेरियलिस्टिक, उसको सोने की लंका थी, पुष्पक विमान था, सारा मैटर पे उसका कंट्रोल था। 15 कार्ड में मैटर पे उसका कंट्रोल है, इस हद तक की चेतना है। लेकिन जो सेक्सुअलिटी है, इस सेक्सुअलिटी में स्त्री पुरुष का जो मिलन होता है, उस क्षण में जो वो वननेस को एक्सपीरियंस करता है, उस एक्सपीरियंस को वो बार बार करना चाहता है। और यहाँ पे वो रियलाइज करते हैं कि मटेरियल बीच में बाधा है, जब तक मैटर है वननेस को एक्सपीरियंस नहीं करा जा सकता। शैतान को ये पता लगता है। इसके लेफ्ट में जो शायद लिखा हुआ है सेपरेशन, लैटिन के शब्द हैं, राइट में जो लिखा हुआ है कोगुला, शायद इसका मतलब है कि मिलन। सेपरेशन मिलन, सेपरेशन मिलन, अनंत बार, कभी भी मुक्त नहीं होता। इतनी डिज़ायर कितनी मर्जी पूरी कर लो, मुक्त नहीं होती। ये 15 कार्ड है, अपनी सेक्सुअलिटी से बंधा रहता है और सेक्सुअलिटी बहुत लास्ट स्टेज में लोग मुक्त हो पाते हैं, दैट इज 15 शैतान। 3 कार्ड में जो टावर है, इस टावर पे बिजली गिरती है, 2 लोग जमीन पे गिरे हुए दिखाए गए हैं। एक के सर पे ईंट लगी या टावर के गिरने का प्रभाव हुआ, वो मर गया। दूसरा गिर रहा है लेकिन मरा नहीं, उसके सर पे उसका जो क्रोन है वो अभी भी दिखाई दे रहा है। और आप ध्यान से देखो तो बिजली नहीं गिरी, बिजली थंडर लाइट नहीं है, ये सूरज की प्रकाश की किरण है। सूरज की प्रकाश से उसका अभी तक का जो सिस्टम था वो ध्वस्त हो गया। ध्वस्त होने की जो स्थिति है, ये ऑलमोस्ट ऐसी स्थिति होती है कि सब कुछ खत्म हो जाए। अभी तक की स्थिति में जब वार होता है, ऐसी कोई स्थिति आती है तो ऐसा होता है। जो स्पिरिचुअली इवॉल्व है उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता। वेयर एज जो तैयार नहीं है उसकी डेथ हो जाती है। 16 लेवल के कार्ड में ये, इस कार्ड को अगर आप अर्जुन से देखो, लाक्षागृह में जला दिया, इंद्रप्रस्थ होते हुए भी उसको इंद्रप्रस्थ छोड़ना पड़ा, भीख मांगनी पड़ी, एंड सो ऑन। जो 2 खिड़कियां दिखाई दे रही हैं, ये हमारी 2 आंखें हैं। इसके ऊपर थर्ड जो खिड़की दिखाई दे रही है, ये थर्ड आई है। थर्ड आई ओपन होती है, और अगर बिजली गिरती भी है तो उस बिजली के गिरने से जो पार हो जाएंगे वो 16 कार्ड है। बिजली का मतलब जरूरी नहीं है मेटेरियलिस्टिक लॉस या वार। बिजली का मतलब जीवन में इतना बड़ा सूर्य के प्रकाश से परिवर्तन आना कि उसको कुछ लोग नहीं झेल पाएंगे और कुछ झेल पाएंगे, दैट इज 16। 16 के बाद बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है 17। 17 कार्ड में ये नेकेड है, इसने सारे अपने आवरण उतार दिए, सेक्सुअलिटी से भी ऊपर उठ चुकी। एक घुटना जमीन पे है, एक घुटना ऊपर है। जो फूल, ये कार्ड की इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन जो फूल था वो खिल चुका। इसके ऊपर ब्लू कलर की तितली उसका रस पी रही है। इसके अंदर सारी दिव्यता प्रकट हो गई। इसके हाथ में अभी भी 2 कलश हैं। एक कलश में पॉजिटिव एनर्जी है, वो नदी में दे रही है, नदी फेमिनिन एनर्जी का प्रतीक है। और दूसरे कलश में दूसरी एनर्जी है, वो जमीन पे दे रही है। इतना ब्यूटीफुल उसको पता है, जिस तरह का जो लोग तैयार हैं उनको वो उस तरह की इन्फॉर्मेशन देती है। जो लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सहने के लिए हैं उनको पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा देती है। जो कम सहने के लिए हैं उनको बहुत पोलाइट भाषा में समझाती है कि युद्ध के लिए या आने वाली अपनी चेतना की तैयारी के लिए करो। समझ लो, आप ऐसा कह सकते हो जो कबीरदास जी का है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, कि अंदर से सहारा देता है और बाहर से चोट लगाता है। क्राउन चक्र पूरी तरह ओपन है, जहाँ पे इस तरह की पर्सनैलिटी के लोग जाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। ये लोगों को बताने के लायक हैं। 8 इसके जो स्टार हैं चारों ओर से पूरी तरह खिले हुए हैं। सर के ऊपर ब्लू कलर का स्टार है, उसके ऊपर येलो कलर का स्टार है। 8 स्टार हैं, पूरी तरह खिलने को ये खिल चुकी है। 4 पूरी तरह से बैलेंस है। उसके बाद सर आता है 18 कार्ड, जिसकी मैंने अभी तक बात की थी। 18 कार्ड के बारे में मैं पहले भी काफ़ी बोल चुका हूँ, तो
बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब आप समझ सकते हैं इतने डिस्कशन से कि 18th कार्ड क्या है। 18 कार्ड को पार करने के आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए आने वाले समय में। सो दैट इज़ द आवर जॉब फॉर द कमिंग टाइम। टाइम कब होगा हमें पता नहीं है। कल हो जाए तो, अगर कल हो तो क्या आप तैयार हो? 1 साल बाद हो, क्या आप 1 साल के लिए बाद तैयार हो? मैं तो तैयारी का भी, चलो एक छोटी सी बात बता देता हूँ। कभी कभी मुझे हंसी आती है। कुछ लोगों ने अहमदाबाद रिट्रीट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, तो अब पता लगा कि बॉम्बे में हो रही है, तो उन्होंने कहा कि बॉम्बे से अहमदाबाद की फ़्लाइट इस समय थोड़ी महंगी है, अब 6 महीने बाद बॉम्बे में हो रही है तो हम बॉम्बे आ जाएंगे। सी, दे बिलीव कि 6 मंथ से क्या फ़र्क पड़ रहा है। दे डोंट बिलीव कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन, राइट? दे से आई एम रेडी, व्हाट फॉर? तो जस्ट इट्स ओके, इट्स नॉट, खाली समझने के लिए है कि हम अपनी बातों को, अपनी तैयारी को और अपनी प्रायोरिटीज़ को रीडिसाइड करने का समय है। हमारी प्रायोरिटीज़ में हमें पता नहीं है कि समय कब होगा, लेकिन हमें ये पता है कि कुछ हो रहा है और अब इसके प्रूफ भी आ रहे हैं। तो इन प्रूफ को देखते हुए अपने अभी तक के एक्सपीरियंसेस से कुछ लोगों की जर्नी इसलिए रुक जाती है कि उनको कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसके वो बियॉन्ड नहीं जा पा रहे। जैसे हमारी कुंडली जागृत है, हमें ये एक्सपीरियंस हो गया, हमें ये ऑटो चैनलिंग होती है, एंड सो ऑन, इसके बियॉन्ड भी जाना है। अब जब भी कभी आप ऐसे स्टेप में अटको तो आप एक कहानी सिर्फ याद कर लो जो सच्ची घटना है, जो हमारी सबकी कॉन्शियसनेस की मेमोरी में है, कि रामकृष्ण परमहंस को उनकी देवी के दर्शन होते थे, फिजिकल दर्शन होते थे, किसी को करवा भी सकते थे। ऐसा उनकी ऑटोबायोग्राफी में है कि उन्होंने विवेकानंद जी को 3 बार करवा दिए। उन्होंने कहा जो मर्जी मांग लो, फिजिकल फॉर्म में। उसके बावजूद भी तोतापुरा जी ने उनको बताया कि इसके भी बियॉन्ड जाना है। अगर किसी को साक्षात ईश्वर के दर्शन होते हों, गॉड के दर्शन होते हों फिजिकल फॉर्म में, इसके भी बियॉन्ड जाने के लिए उन्हें सिखाया जाए और उनके लिए जाना कठिन हो, तो आप अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस को देखो और सोचो, क्या हमें इसके पार जाने की ज़रूरत है? क्या हम, और आई मीन ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि आप इसके पार जाना चाहते हो या, ये तो इससे कंपेरेबल ही नहीं है ना। रामकृष्ण परमहंस को अगर देवी के दर्शन होते हैं और तोतापुरी जी कहते हैं इस देवी को काट दो, ये भी तुम्हारी कल्पनाओं ने बनाई है, इसके बियॉन्ड जाओ, तो अपनी ऑटो चैनलिंग, विज़न, मेरी कुंडलनी जागृत, इन सब से बियॉन्ड होके सिस्टम में ये था, सिस्टम की से आगे की ओर देखते हुए तेज गति से इतना फास्ट हो जाएगा। अगर आपकी कार आपको 100 टू 150 की स्पीड से चलाने की आदत है, ये 1000 पे चलनी है और पतली सड़क है। 18 कार्ड बहुत पतली सड़क है, इसमें गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आप एक्सपोनेंशियल ग्रो करोगे, समय फास्ट हो जाएगा। तब आपकी सारी तैयारी, आपकी सारी ड्राइविंग स्किल्स, इन अदर फॉर्म मेटाफोरिकल, जितनी आपने अभी तक सीखी है, जितनी प्रैक्टिस की है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में लाने का समय आ जाएगा। तो अब आप इन कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को तैयार करें। जो मेडिटेशन हम लोगों ने कई बार पहले भी किया है, कुछ और मेडिटेशन मेरे पास सुमी जी के नए हैं जो हमें नए समय की ज़रूरत है, लेकिन मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा नहीं अभी तैयार नहीं है। मुझे कभी कभी बड़ा रियली मेरा मन करता है कि सब कुछ जल्दी से जल्दी हो जाए, दिया जा सके, लेकिन वो कहती हैं कि अगर तैयार नहीं हैं लोग तो ये वेस्ट हो जाएगा। तो अभी कुछ और मेडिटेशन मैं तो चाहता था लेकिन उन्होंने मना किया है। जो सुई की छेद से निकलने वाला मेडिटेशन है उसकी प्रैक्टिस करें। जो अब तक था ये हमारी माइंड का क्रिएशन है, ये रियल नहीं है। हम इंसेप्शन मूवी की तरह सपने में अंदर, सपने के अंदर हैं और वहाँ पे समय बहुत स्लो है और सपना से जागने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिगर हैं, उस ट्रिगर से पार जाने की हमारी तैयारी है। सो दैट इज इन नटशेल असेंशन। तो उस असेंशन में उस जब ट्रिगर
अगर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे, जैसे इंसेप्शन मूवी में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। युद्ध कब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए हमें पता नहीं है। वेयर एज हम इतनी स्मूथ टाइमलाइन में हैं, हम इसको इतना इजीली कर सकते हैं। इस सब के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। कलेक्टिव जो नहीं सोचा जा सकता था वो होने जा रहा है। फिर भी लेकिन अब लास्ट समय है, तो लास्ट समय में और अगर हम अच्छा कर सकेंगे तो और लोगों को हम रिपल क्रिएट करते हैं। ये रिपल उन सब लोगों को इंक्लूड कर सकती है। तो हम कितनी बड़ी रिपल और क्रिएट कर सकते हैं, कितना इसको और स्मूथ कर सकते हैं। अगर आने वाले समय में, आज यहाँ पे इंटरनेट और टेलीफोन की लाइंस बहुत डिस्टर्ब थी, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दिस सोलर एक्टिविटीज़। अगर कभी एक्टिविटीज़ इतनी बढ़ जाएं कि हमारा आपसे कनेक्शन टूट जाए और टेलीपैथी अभी विकसित नहीं हुई, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जब आवश्यकता होगी तब टेलीपैथी विकसित जरूर हो जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं विकसित हुई। मान लो ऐसा हो जाए और हम सब ठंडे पानी में, समुद्र में धकेल दिए गए, है ना, इवेंट हो गया, तो क्या हम इसको करेंगे अकेले? इस प्रश्न पे विचार करें और उस प्रश्न पे विचार करके अपनी अपनी फ्री विल के हिसाब से, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपनी तैयारियों को नई डायरेक्शन दे सकते हैं। निडिल के पार जाना है, और निडिल के पार, निडिल का छेद इतना छोटा है, इसमें कुछ भी आपका नहीं जाएगा। जो कुछ भी आपने अब तक यहाँ पे गेन किया है, स्टेटस, धन, वैभव, राजा रानी, पति पत्नी, बच्चे, ये सब रह के उसके उस पार जाना है। उस पार जाएंगे तो वहाँ पर सब कुछ है। हम लोग जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इट इज़ क्रिएटेड बाई, इट इज़ जस्ट अ प्रोजेक्शन, इट इज़ जस्ट अ प्रोजेक्शन, इट इज़ नॉट रियल। तो जो रियल नहीं है उसको छोड़ना, इस सपने से जागना है, और सपना जो है, उस सपने के सारे कैरेक्टर से प्यार है। सपने के अंदर मेरा परिवार, मेरे बच्चे, एंड सो ऑन, मेरा महल। आप सोचो, श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जैसा महान योगी, उनको जब दीक्षा दी गई तो उनको उस दीक्षा में उनका सोने का महल दिखा, और उस सोने के महल के वो राजा थे। किसी एक समय की कोई एक छोटी सी डिज़ायर अंदर रह गई। हो सकता है रावण की कहानी सुन के बड़े प्रभावित हो गए हों कि मेरी भी लंका सोने की हो, तो मैं भी सोने का महल हो। उस डिज़ायर को उनको उस ट्रांस स्टेट में उन्होंने एक्सपीरियंस किया, और जब वो ट्रांस से बाहर आए, उन्होंने महाअवतार बाबा जी से पूछा ये क्या था, तो उन्होंने कहा तुम्हारी एक इच्छा रह गई थी कि मेरा महल सोने का हो, वो आज पूरी कर दी ताकि तुम फ्री हो जाओ। हमारे अंदर कितनी इच्छाएं हैं, इन सारी इच्छाओं के बोझ से हमारी स्पीड घटी हुई है। ब्रह्मांड की पूरी हेल्प है। ब्रह्मांड की हेल्प अगर आप देख लो तो आंखों से आंसू बहने लगेंगे, इस हद तक सपोर्ट है। लेकिन फिर भी हम अपने बोझ के मारे चल नहीं पा रहे, और जाना में सब कुछ छोड़ के है। सी, तो वी प्रैक्टिस दिस मेडिटेशन सो ऑफन विद अंडरस्टैंडिंग कि अगर हमारा सब कुछ हमें यहाँ छोड़ना हो, सपने से जागना हो, तो क्या हम जागेंगे? सो इट्स अ ब्यूटीफुल मेडिटेशन, लेट अस प्रैक्टिस टुगेदर। ध्यान के लिए थोड़े समय के लिए सारे विचारों को अपने से थोड़ी दूर शांत रखें, 10 मिनट तक। उसके बाद वापस आप अपने रूटीन में आ सकते हैं। किसी भी स्वाभाविक मुद्रा में रिलैक्स्ड बैठें। घुटने अगर जुड़े हुए ना हो तो अच्छा है। अगर आसानी से बिना ध्यान भटके जीभ को मोड़ के ऊपर तालू से लगा सकते हैं तो अच्छा है। रिदमिक सांसें, थोड़ी सी गहरी, ज़्यादा रुकने की कोशिश नहीं, जितना आसानी से गहरी सांस ले सकते हैं। सांस को छोड़ते वक्त अपनी बॉडी में जहाँ कहीं भी टेंशन है उसको इनफाइनाइट यूनिवर्स में रिलीज करते रहें। अपने शरीर को एक बार ऑब्जर्व करें। आँखें, कंधे, गर्दन का हिस्सा, लोअर बैक, हाथों में उंगलियों तक, पाँव के पंजे तक, जहाँ कहीं भी टेंशन हो उसको रिलैक्स करें।
इंटेंशन दें, एक इम्पल्स भेजें रिलैक्सेशन की, बॉडी रिलैक्स होगी। सांस और शरीर का बहुत संबंध है, सांस और मन का संबंध है। क्योंकि मन आसानी से शांत नहीं हो पाता, इसलिए योगियों ने सांस को शांत करा और मन अपने आप शांत हुआ। डीप रिदमिक ब्रीदिंग, सांसें लेते रहें। ये प्रक्रिया आपको ध्यान की अवस्था में लाने के लिए सहायक है। एक गहरी सांस के साथ सांस को छोड़ते वक्त फिजिकल बॉडी को रिलैक्स करें। फिर एक और गहरी सांस, मेंटल बॉडी, विचारों को अनंत स्पेस में रिलीज कर दें। एक और गहरी सांस, और इसी के साथ हमारी कंप्लीट बॉडी रिलैक्स हो रही है। हम अपनी चेतना को अपने हृदय चक्र के पास लाएं। हृदय पोर्टल है, इसमें दिव्य प्रेम का पोटेंशियल है। हृदय सबको जोड़ता है। पूरा ब्रह्मांड जिस एनर्जी से बना है वो प्रेम है। हमारे हृदय में दिव्य गुणों का महान पोटेंशियल है। करुणा, नॉलेज, प्रज्ञा, ग्रेटिट्यूड, आभार, क्षमा करने की क्षमता, विनम्रता और वीरता। इन गुणों के प्रति एक बार सजग हों। अपने हृदय में गहराई में जाएं, और गहरे में और गहरे में। 5th चैम्बर, इस पे हमारी एक्सेस है। जब हम हृदय में 5th चैम्बर में जाते हैं, यहाँ से एक प्रकाश चारों ओर प्रवाहित होता है। इस प्रकाश में हम क्लियरली देख सकते हैं। इस प्रकाश में ऑब्जर्व करें क्या प्रायोरिटीज हैं। इस मैट्रिक्स में हमने अनेक जन्मों में अनेक आइडिया अपने ऊपर आरोपित कर रखे हैं। संग्रह का बोझ अपने ऊपर ढो रहे हैं। आप कौन हैं? वो आर यू? विचार करें। सामाजिक स्टेटस, स्त्री, पुरुष, किस देश की नेशनैलिटी, कौन सी जात, धर्म, गुरु की आइडेंटिटी, आदि आदि। इस ऑब्जर्वेशन से आप एक कमरे में एंटर करते हैं जिसका दरवाजा पहले वाले दरवाजे से छोटा है। जो दरवाजे के अंदर हायर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन उस दरवाजे में एंटर करने के लिए, उस रूम में एंटर करने के लिए आपको अपना कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। जो कुछ खोया, जो कुछ पाया, जीता हारा, सब कुछ इस दरवाजे पे रख कर आप इस कमरे के अंदर एंटर कर सकते हैं। कमरे के अंदर एंटर करें अगर आप चाहें तो। इस कमरे की फ्रीक्वेंसी नाइस हाई है, आप कंफर्टेबल फील करते हैं। आपको एक और दरवाजा दिखाई देता है, ये पहले दरवाजे से भी छोटा है। इस दरवाजे के अंदर वाले कमरे में और भी हायर फ्रीक्वेंसी है। इस कमरे में एंटर करने के लिए आपको वो सब कुछ बाहर छोड़ना पड़ेगा जो आपने अब तक लर्न किया है। सब चीज जो हमने अब तक सीखा है उसको यहाँ छोड़कर हम कमरे में एंटर कर सकते हैं। कमरे में एंटर करते हैं, नेक्स्ट लेवल पे आप और लाइट महसूस करते हैं, फ्री महसूस करते हैं। पहली बार मुक्ति की सांस ले पाते हैं, बोझ हल्का लगता है। इसके आगे एक और दरवाजा दिखाई देता है, वो इससे भी छोटा है। इस दरवाजे से गुजरने के लिए आपको अपने सारे आइडिये जो आपने अब तक अपने ऊपर ओढ़े थे उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। आइडिये कि आप कौन हैं, आपकी पहचाने, आपके बिलीफ सिस्टम और सारे आइडियाज जो रोल आपने किए, पिता, माता, पुत्र, देश भक्ति, ये सारे रोलों का आइडियाज यहाँ पे ड्रॉप करके ही आप आगे जा सकते हैं। सबको ड्रॉप करके आप नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। फ्रीक्वेंसी और हाई है, बहुत इंटेंसिव। पहली बार आप महसूस करते हैं कि आप खुद ये फ्रीक्वेंसी हैं।
आप देखते हैं एक छोटी सी सुई और सुई का छेद। आपको इस सुई के छेद से उस पार जाना है, लेकिन उस पार जाने के लिए आपको सब कुछ छोड़ना होगा। सारे कॉन्सेप्ट, अब तक के सारे कॉन्सेप्ट। आप सिर्फ नेकेड, निर्वस्त्र उस पार जा सकते हैं। जो कुछ ओढ़ा है वो यहीं पे ड्रॉप करना होगा। अपनी थर्ड आई पे ध्यान करें, फोकस करें, कंप्लीट फोकस थर्ड आई पे। पूरी अटेंशन थर्ड आई वाइब्रेट कर रही है। कंप्लीट फोकस और बिल्कुल छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो और यू आर द नेक्स्ट साइड। आप सुई के उस पार हैं, छेद के उस पार हैं। थोड़ी देर के लिए आप डिसओरिएंटेड हैं, कहाँ पे हैं पता नहीं। फील योर थर्ड आई, फील योर हार्ट। अपने हृदय और थर्ड आई चक्र को एक साथ महसूस करें। अपना हृदय, प्रेम से भरा हुआ हृदय। पहली बार अपने प्रेम से भरे हृदय को देखकर आप खुद आश्चर्यचकित हैं। यह हृदय जो नए युग के लिए, नए आयाम के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, एक्सपीरियंस करने के लिए। सब कुछ एक है। सेपरेशन इल्यूजन था, वननेस, सब में एकता का भाव। प्रकाश से भरा हुआ एनर्जी का वर्टेक्स आपको अपनी ओर खींच रहा है, अपने घर की ओर, वो जो असली घर है। इस अवस्था में थोड़ी देर बैठें, जितनी देर रहना चाहें इस एनर्जी में, इस फ्रीक्वेंसी में। सारा ज्ञान हमारे अंदर है, सारी परतें उतर गई, ज्ञान प्रकट हो गया। अपनी कन्वीनियंस, अपनी इच्छा के अनुसार धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सजग हों। धीरे धीरे सजगता शरीर की ओर, अपनी सुविधानुसार वापस धीरे से आंखें खोल सकते हैं। गीता के 18 चैप्टर तक भगवान कृष्ण का वो श्लोक आप सबको याद रखना चाहिए, या याद रहेगा, बुलाएगा कि समर्पण के ऊपर जो है, हम सबको अल्टीमेटली समर्पण तक के लिए काम करना है कि सभी अपने धर्मों को छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। सारे जो धर्म हैं, धर्म का मतलब वो नहीं जो हम जिस धर्म में पैदा हुए, जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम हैं, जिनकी भी हम प्रैक्टिस करते थे, जो हमारा धर्म था, अग्नि का धर्म में जलाना, जो कुछ भी आप करते थे, उन सब को छोड़ के मेरी एक शरण में आ जाओ। दैट इज़ द 18 चैप्टर, जो थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन हम सब अच्छे रास्ते पे हैं, हम इसको कर सकते हैं।